हेलो एवरीवन, माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन टू स्वामी विवेकानंद। मैं शुभ पांडे एक बार फिर से आज आपके सामने। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने थंबनेल देखा होगा तभी आए हैं, तो रुकिए, ठहरिए, जो कुछ भी जानना है यहाँ जान के जाइए, कमेंट में मेंशन करके जाइए जहाँ पे डाउट्स हों। आज आपको 2024 सीयूटी की लेटेस्ट अपडेट्स के साथ मैं आया हूँ। आप इसमें जानेंगे क्राइटेरिया, डेट्स, एज लिमिट। अगर आपको सीयूटी के बारे में कुछ नहीं पता तो आज आप बहुत कुछ जानने वाले हैं और अपने दोस्तों को भी बता सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहले जानते हैं सीयूटी है क्या। सवाल तो ये आता है, क्या है ये सीयूटी। तो देखिए, सीयूटी जो है इसे कहते हैं कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। पहले क्या होता था, आपको जिस यूनिवर्सिटी में 12th के बाद एडमिशन लेना होता था, आपको करना क्या पड़ता था, अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के फॉर्म फिल करते थे और फॉर्म फिल करके आपको एग्ज़ाम देनी होती थी। कभी एग्ज़ाम डेट क्लैश हो रही है, कभी क्राइटेरिया क्लैश हो रहा है और बहुत सारे पैसे भी लग जाते थे और यूनिवर्सिटीज़ को भी बच्चे अच्छे तरीके से नहीं बोल पाते थे और बड़े क्राइटेरियाज में दिक्कत आती थी। तो भाई इस टाइम क्या चल रहा है, इस टाइम गवर्नमेंट लेके आई है न्यू एजुकेशन पॉलिसी। न्यू एजुकेशन पॉलिसी एनईपी कहती क्या है, एनईपी कहती है यार एजुकेशन सिस्टम को थोड़ा आसान बनाओ, वेरिएशन और ऑप्शंस ज़्यादा प्रोवाइड करो। ऑप्शन और वेरिएशन होना चाहिए, बच्चे को जो समझ में आए वही पढ़े, जो ना समझ में आए उसके लिए क्यों उसके सर पे थोपना। और सीयूटी उसका उपाय है। बहुत ही गजब का एग्ज़ाम है, इतना गजब का है कि इसकी आप देखेंगे ना ग्रोथ और पॉपुलैरिटी, अभी अभी आप समझ जाएंगे। चलिए, admission into the undergraduate programs for the central, state, deemed private universities and their affiliated college in India। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हो, स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हो, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हो, उनके एफिलिएटेड कॉलेज हो, जो भी आपकी यूनिवर्सिटी का ड्रीम है वो सीयूटी के थ्रू हो जाएगा। ठीक है, गिनी चुनी यूनिवर्सिटीज़ है जो अभी भी अलग से एग्जाम ले रही है। लगभग में इंडिया की सारी यूनिवर्सिटीज़ इसी एंट्रेंस एग्जाम के टेस्ट के थ्रू आपको अपनी यूनिवर्सिटी में ये इनवाइट करेंगी। तो चलिए समझते हैं कैसे। एलिजिबिलिटी क्या है, शुड हैव पास्ड +2 और इक्विवेलेंट एग्जाम और करंटली अपीयरिंग इन द क्वालिफाइंग एग्जाम फॉर द सीबीएसई, आईसीएसई, एनी अदर बोर्ड प्लस एनआईओएस। कमाल की बात है कि ये एनआईओएस को भी वैलिडिटी देता है। ये बहुत ही कमाल की बात है कि एनआईओएस को वैलिडिटी मिल रही है। तो आप पास हो गए हैं 12th या 12th इसी ईयर, जैसे आप 12th का एग्जाम देंगे उसके बाद भी आप दे सकते हैं, अपीयर आप एग्जाम में हो सकते हैं। जब तक इसका रिजल्ट आता है तब तक आपके बोर्ड्स के भी रिजल्ट आ जाते हैं। ठीक है, तो होना चाहिए। तो आप करंट ईयर में हो या मान लीजिए 2023 चल रहा है, 2024 में देंगे तो मान लीजिए आप 2023 में पास हुए हो, अब जो नया बच्चा होगा वो 2024 में पास होगा, आप 2022 में पास हुए हो। भाई एज ही लिमिट नहीं है। कमाल की बात क्या है कि एज लिमिट ही नहीं है। आपका जब ग्रेजुएशन करने का मन करे आप कर सकते हैं अपने मनचाही यूनिवर्सिटी से, आपको ये एग्जाम देना है। तो एज लिमिट ना होगी, मतलब सोचो ना कितना आसान कर दिया यार, कमाल का एग्जाम है। आगे बढ़ते हैं, समझते हैं। एलिजिबिलिटी क्या, ये हो गया, बट एक कंडीशन है, हमेशा कंडीशन पे ध्यान दीजिए। क्या दीजिए, कंडीशन पे ध्यान दीजिए। कुछ बट लुक इफ देर आर एनी क्राइटेरिया फॉर द यूनिवर्सिटीज और द इंस्टीट्यूशन यू डिजायर। अब भाई सारे बच्चों का ना, कुछ बच्चों का क्राइटेरिया होता है, सिम्बायोसिस चाहिए, दिल्ली यूनिवर्सिटी चाहिए, डीयू का ये कॉलेज चाहिए। तो कुछ कॉलेज अपने क्राइटेरिया रख देते हैं। क्या क्राइटेरिया रखते हैं, चलिए कुछ एग्जाम्पल से देखते हैं। क्राइटेरिया की बात करूं तो मैं क्राइटेरिया यहां पे समझता हूं आपको। देखिए, जैसे मान लीजिए अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में लेना चाहते हैं, क्या लेना चाहते हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में लेना चाहते हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी कहती है कि डीयू के कई सारे कॉलेज कहते हैं कि भाई देखो हमको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ वाला चाहिए। क्या चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स वाला बच्चा चाहिए, प्लस उसकी जो एक लैंग्वेज पेपर देना वो इंग्लिश होनी चाहिए, मस्ट। बहुत सारी ऐसे कुछ 10 से 12 यूनिवर्सिटीज़ हैं जो लगभग में सेम क्राइटेरिया मांगती हैं। पीसीएम हो प्लस इंग्लिश लैंग्वेज हो प्लस उसने जनरल एप्टीट्यूड का टेस्ट दिया हो। तो अगर आपको उन यूनिवर्सिटीज़, तो जिस यूनिवर्सिटी में जाना है वही, अगर आपको बीएचयू में जाना है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में, वो कहता है कि यार तुम किसी भी एक लैंग्वेज में हो, इंग्लिश कंपलसरी नहीं है, हिंदी है, संस्कृत है, 33 लैंग्वेज के ऑप्शन है ना यार। तो उसमें से प्लस अगर आपका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स हो, ओके हो, नहीं हो तो कंप्यूटर साइंस दे दो, नहीं है तो बायोलॉजी दे दो, और तुम जनरल अवेयरनेस में, जनरल एप्टीट्यूड में पास हो या ना हो, हमें चलेगा। तो आपको जिस यूनिवर्सिटी का देना है ना, उसका पहले क्राइटेरिया जरूर चेक करें। तो एलिजिबिलिटी में याद रखिएगा
कि कौन सी यूनिवर्सिटी आपको चाहिए, अगर आपके माइंड में कुछ 10 यूनिवर्सिटीज़ हैं तो उन 10 यूनिवर्सिटीज़ का एक ग्रुप बनाइए और देखिए कि उसमें क्राइटेरिया क्या मांगा है। क्या उसने सारा मांगा है, जो भी पैटर्न में सब्जेक्ट्स हैं वो सारे मांगे हैं, कि कौन सा पर्टिकुलर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स मांगा है, बायो मांगा। टॉप यूनिवर्सिटी लगभग में पीसीएम के थ्रू जाती हैं, कहती हैं पीसीएम होना चाहिए, आपको जीए का एग्ज़ाम पास करना है, प्लस आपको क्या करना है, आपको एक लैंग्वेज चाहिए, और लैंग्वेज भी कौन सी चाहिए, इंग्लिश चाहिए, हमें इंग्लिश मांगता है। अच्छा कोई बात नहीं, तो देखिए पीसीएम वगैरह जो होते हैं ये आ जाते हैं डोमेन सब्जेक्ट में। 3 पार्ट होते हैं, कितने पार्ट होते हैं, 3 पार्ट। एक डोमेन जो आपने 11th-12th में पढ़ा है एनसीईआरटी से, ठीक है। और वहीं पे अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज की बात करेंगे तो इंग्लिश लैंग्वेज ये लैंग्वेज का पोर्शन, ये एक लैंग्वेज का पोर्शन होता है। पार्ट 1 क्या होता है, लैंग्वेज होता है, पार्ट 2 होता है डोमेन, और पार्ट 3 होता है जीए। कई यूनिवर्सिटीज कहती हैं भाई देखो तुम अपने डोमेन में बढ़िया हो, कोई बात नहीं, एक लैंग्वेज तो आनी चाहिए, ये तो कंपलसरी है, उसके साथ हमको और भी पॉलिश बच्चा चाहिए, क्योंकि इतने बच्चे आ रहे हो तो आई नीड अ पॉलिश चाइल्ड, और उसके लिए आपको जी आना चाहिए। जीए में आता क्या है, जीए में आप कहते हो सर थोड़ा सा जनरल एप्टीट्यूड मैथ्स आएगी, थोड़ी रीजनिंग आएगी, थोड़ा जनरल अवेयरनेस आएगा, कुछ ऐसे ही जो आजकल कॉम्पिटिटिव एग्जाम का सिलेबस है उसी का बहुत ही बेसिक लेवल। चलिए पैटर्न समझते हैं और आसान होगा। कंडक्ट कौन कराता है, एनटीए, नेशनल टेस्ट एजेंसी, ठीक है। एग्जाम मोड कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, कैसा होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। मीडियम ऑफ पेपर, भाई देखिए कितने आप लैंग्वेज में पेपर देख सकते हैं, कमाल की बात है। इंग्लिश दे दो, हिंदी दे दो, आसामी है, बंगाली है, कन्नड़ा है, मलयालम है, मराठी है, उड़िया है, पंजाबी है, तमिल है, तेलुगु है, गुजराती है, उर्दू है। कितनी लैंग्वेज हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 लैंग्वेज में पेपर दे सकते हो। लैंग्वेज का बैरियर हटा दिया यार इस सीयूटी ने, लैंग्वेज बैरियर ओवर, क्या बात है, कमाल का एग्जाम है। टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, एमसीक्यूज होंगे, 5 मिलेंगे, करेक्ट करने पे 1 मार्क्स क्या होगा, कटेगा, इनकरेक्ट करने पे तो 5:1 की मार्किंग है, करेक्ट करने पे 5 मार्क्स, गलत करने पे 1 मार्क्स तो बनता है। आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में आए हैं, यहां तक किसी को कोई डाउट्स नहीं होने चाहिए, बड़ा ही सिंपल लैंग्वेज में आप समझने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं, कमाल की चीज है भाई, हुर्रे, नो एज लिमिट, जब मन करे ग्रेजुएशन करो, तुम्हारी मर्जी है, ठीक है। आगे, नंबर्स ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ ईयर, अब इसकी पॉपुलैरिटी देखिए कि कितने नंबर ऑफ, हिंदुस्तान टाइम्स कहता है कि 100% इंक्रीज इन सीयूटी एग्जाम्स टैंकर इन 2023 रिजल्ट डिक्लेयर्ड, मतलब 100% बूम होने वाला है यार, क्योंकि इतना ज्यादा वेरिएशन दिया है, एज लिमिट नहीं दिया, इतनी लैंग्वेज दे दिया है, सारी यूनिवर्सिटी को मर्ज कर दिया है, यूनिवर्सिटी का अपना क्राइटेरिया है। और अभी आप सब्जेक्ट के ऑप्शन देखिए, बूफे लगा है, बूफे, आपको उस बूफे में से उठाना है कि जो यूनिवर्सिटी चाहती है उसके बूफे में आप इसमें से कौन सी प्लेट रख दें कि वो आपको सेलेक्ट कर ले। तो बूफे में चलते हैं हम अपने। अच्छा, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की बात करें तो जब शुरू हुआ है 2022 के आसपास की बात है, तो ये 9.6 लाख, वहीं 2023 में क्या है, ये 23-24 में, ये देखिए 2023 में 22-23 की बात है, 2024 में 23 में 90.2 लाख है, और अगले साल ये 2024-25, ये अभी इस वाला साल ना, ये जाएगा 22 लाख से ऊपर का। तो पॉपुलैरिटी देख रहे हैं कितना बड़ा ब्रॉड है वो, पॉपुलैरिटी देखिए। इसके बाद बात करते हैं पैटर्न की, ये इंपॉर्टेंट है, समझ लीजिए। 2024 का एग्जाम पैटर्न है, अच्छे से देख लीजिए, इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनना, कान और आंख सब यही होनी चाहिए। देखो सेक्शन कितने होते हैं, पहले ये देख लो, ये सेक्शन 1 है, फर्स्ट सेक्शन है, ये सेक्शन 2 है, और ये 3rd है, ठीक है बेटा। पहला सेक्शन होता है लैंग्वेज का। लैंग्वेज में टोटल देखो 50 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से 40 आपको अटेंड करने होते हैं, 45 मिनट मिलता है, ठीक है। 13 लैंग्वेज मिलती है, वो 13 लैंग्वेज अभी मैंने आपको दिखाई, वो 13 की 13 लैंग्वेज है। इसके अलावा सेक्शन बी में 20+ लैंग्वेज और मिलती हैं, जैसे कुछ ट्राइब एरिया के हों, कुछ फॉरेनर्स जो हमारे यहाँ इंटरेस्ट देना चाहते हो, उनके लिए ये 20+ मोर लैंग्वेज और आती हैं। फिलहाल आपका काम क्या है भाई, आप जैसे अगर दिल्ली वगैरह के हो या के, तो हिंदी देखोगे, इंग्लिश देखोगे, संस्कृत देखोगे, तो वो जो 13 लैंग्वेज है ना, आप इसी में लगभग में एडजस्ट हो जाओगे। अब आप इसमें चाहे तो 1 लैंग्वेज का पेपर दो, चाहो तो 2 लैंग्वेज का पेपर दो, आपकी मर्जी है, ठीक है। जैसे अगर आपको किसी टॉप यूनिवर्सिटी में जाना तो उसकी प्रायोरिटी इंग्लिश है, लेकिन आपको कुछ और भी यूनिवर्सिटी चूज करनी है जहां पे हिंदी से भी काम चलता है, आपको लगता है मेरी संस्कृत भी अच्छी है, चूज कर लो भाई, तुम्हारी मर्जी है। हर एक पेपर 45 मिनट का होगा,
13 में से 1 2 3 आपको जो देना है वो दे लो। बेसिक 1 देना कंपलसरी हो जाता है, तो लैंग्वेज का पेपर आपको देना ही देना है। अच्छा, इसके बाद डोमेन सब्जेक्ट में देखो ना 27 स्पेसिफिक सब्जेक्ट दिए हैं। 27 स्पेसिफिक सब्जेक्ट हैं भाई। कोई आर्ट्स पढ़ता है, कोई होम साइंस पढ़ता है, कोई कॉमर्स पढ़ता है, कोई मैथ्स पढ़ता है, बायोलॉजी पढ़ता है, जितने वेरिएशन हैं उतने दो। अच्छा चलो भाई, इसमें से 21 ऐसे सब्जेक्ट हैं जो 45 मिनट के होंगे, लेकिन 6 ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, अकाउंट्स, ऐसे कुछ मिला के 6 सब्जेक्ट शायद, ठीक है, वो ऐसे हैं जो 60 मिनट के होते हैं। इनके पेपर थोड़े लेंदी होते हैं, तो आपका देख लीजिएगा कि आपने जो सब्जेक्ट, अगर पीसीएम वाले हैं तो अंडरस्टूड है 60 मिनट में जाएंगे, अकाउंट्स वाले हैं, इसके अलावा भी 2 और सब्जेक्ट हैं, याद नहीं है, तो आप उसमें 60 मिनट का दोगे, लेकिन इसमें भी 50 में से 40 क्वेश्चंस करने हैं, 5 मार्क प्लस 1 मार्क माइनस। कोई दिक्कत है यहाँ पे? अब सोचो ना, 27 में से तुम अपना कॉम्बिनेशन चूज करो कि जो यूनिवर्सिटी तुम्हें चाहिए, ठीक है। कोई बच्चे से बोलता है सिम्बायोसिस चाहिए, कोई बोलता है और भी धांसू प्राइवेट यूनिवर्सिटी, कोई को डीयू चाहिए, तो उसका क्राइटेरिया जैसे मैंने पहले ही बोला कि आप देख लो कि कौन से कॉम्बिनेशन वो मांग रहा है, उस कॉम्बिनेशन को सेलेक्ट करो। आपको और ज़्यादा वेरिएशन ऑप्शन चाहिए तो 2-4 और सेलेक्ट कर लो, आप जितने चाहे उतने सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन बना के एग्जाम दे सकते हो। मेक श्योर आपको जनरल एप्टीट्यूड देना चाहिए। जनरल एप्टीट्यूड नहीं देंगे तो कई टॉप यूनिवर्सिटीज़ आपको मिलने से रही, क्राइस्ट यूनिवर्सिटी है, सिम्बायोसिस है, ये सारे के सारे हैं, और सबकी अलग अलग डेट पे ऐसे एग्जाम ये करवाता है। जनरल टेस्ट देखिए 60 मिनट का होता है, 60 मिनट का जनरल टेस्ट है, जिसमें आपको 50 क्वेश्चन करने होते हैं। 60 आउट ऑफ 50 क्वेश्चंस यू हैव टू डू, और इसमें भी अपना अपना क्राइटेरिया है कि क्या क्या है। यहां तक कोई भी डाउट है तो बताइएगा प्लीज, कोई भी डाउट है तो कमेंट कीजिए। आगे बढ़ते हैं। पैटर्न क्या है, यही बताया मैंने कि पेपर पैटर्न 3 पार्ट में था, तो आपने वही देखा, और वही चीज कि अगर आपको डीयू या कई सारी टॉप यूनिवर्सिटीज चाहिए तो आपको उसका क्राइटेरिया जान लेना है। और वहीं कुछ यूनिवर्सिटी जीए को नहीं मानती, तो अगर आपको लगता है कि आपको बीएचयू ही चाहिए तो आप जीए मत दीजिए, कोई भी एक लैंग्वेज दे दीजिए और डोमेन दे दीजिए, ठीक है, मिनिमम दे दीजिए। आप जीए को स्किप कर सकते हैं, लेकिन मेरा ऐसा मानना है जीए देना चाहिए। देंगे तो आपके पास ऑप्शंस बहुत ज्यादा खुल जाएंगे, ठीक है। एप्लीकेशन फीस वगैरह क्या है थोड़ा जान लीजिए भाई। देखिए, जनरल कैटेगरी के लिए अगर आप 3 सब्जेक्ट चुनते हैं, 3 सब्जेक्ट में कौन सा, पहला एक लैंग्वेज कंपलसरी है, सब में लैंग्वेज क्या है, कंपलसरी है, प्लस आपको डोमेन अपना देना है, क्या देना है, डोमेन कंफर्म है देना है, प्लस आपको जीए देना हो, क्या देना हो, जीए देना हो। ये एक बेसिक मान लेता हूं मैं, ये बेसिक है, अगर आपको देना है, ठीक है, तो आपको 750 रुपये देने हैं, वहीं ओबीसी 700, SC ST 600, बाहर वालों के लिए गबा के पैसे हैं, बाहर वालों से आपको कोई लेना देना नहीं है। वहीं अगर आप 3 से ज़्यादा चले जाते हैं, मतलब 7 तक, 3+ मतलब 4 से 7 के बीच में आते हैं, जैसे मान लीजिए कुछ बच्चों को लगता है कि उनका डोमेन में पीसीएम भी अच्छा है, बायो भी अच्छा है, थोड़ा सा अकाउंट्स भी अच्छा है, इकोनॉमिक्स भी अच्छा है, और वो अलग अलग क्राइटेरिया का अपनी यूनिवर्सिटी का कॉम्बिनेशन बनाते हैं, या उसको 2 लैंग्वेज देनी है, उसने एक की जगह 2 लैंग्वेज ले ली, एक जीए कंफर्म कर लिया तो 3 हो गए, प्लस उसके मान लो 3 से 4 डोमेन में, अब उसको यूनिवर्सिटी में क्या क्या कोर्स लेने हैं उसके हिसाब से उसको कॉम्बिनेशन बनाना है, ये आपको वहाँ पे देखना पड़ेगा, इस पर सेपरेट वीडियो में बना दूंगा। तो आपको अगर अपना कॉम्बिनेशन बनाना है, तो मान लीजिए कि अगर आप पीसीएम वाले हैं, ठीक है, पीसीएम हो गया तो कितने हो गए, तो ये आपका पीसीएम डोमेन में आ गया, ठीक है, उसके साथ आपने कुछ और भी ले लिया, तो अगर 7 सब्जेक्ट देते हैं, 5 भी लें तो भी आपको 1500 पे करने हैं। और आपको किसी को लगता है मेरा और भी बहुत कुछ अच्छा है, तो वो 10 ले लेगा भाई, 10 के लिए 1650, इससे ज़्यादा मत लेना, हो भी नहीं पाएगा, देगी भी नहीं यूनिवर्सिटीज़, ठीक है। तो बड़े ही टैलेंटेड हो तो इसमें चले जाओ। याद रखना, लैंग्वेज 1 से 2 आपको जो मर्जी है ले सकते हो, 1 लैंग्वेज 2 लैंग्वेज आप ले सकते हो, ठीक है। जीए ले लो, उसके बाद अपने डोमेन में बढ़ाते जाओ, डोमेन में जो बढ़ाना है बढ़ा लो, बाकी अदर में बहुत ज़्यादा टांग मत अड़ाना कि ये 3-4 लैंग्वेज ले लूँ, नहीं, लैंग्वेज 1 तो बहुत है, ठीक है। चलो, तो पैसे पता चल गए। अब देखिए 33 लैंग्वेज है, सेक्शन ए और बी मिला के, सेक्शन 2 क्या है, डोमेन सब्जेक्ट्स है, और सेक्शन 3 क्या है, जनरल टेस्ट है। अब थोड़ा सा इसका सिलेबस देख लीजिए। देखिए, लैंग्वेज जो भी आप चूज करेंगे उसमें आपको रीडिंग आनी चाहिए, कॉम्प्रिहेंशन आएगा, ग्रामर आएगा, बुक्स और ऑथर्स के नाम आएंगे, ठीक है, चाहे हिंदी हो, आसामी हो, वो जो 13 लैंग्वेज है, उन 13 लैंग्वेज में से आप जो भी लेंगे उसमें आपको यही पढ़ना रहेगा। मोस्ट प्रोबेबिलिटी मेन सिटी के बच्चे इंग्लिश, बट अदरवाइज हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत वाले भी होते हैं, ठीक है। वहीं अगर आप जनरल टेस्ट की बात करें,
फिर देखिए डोमेन सब्जेक्ट में आपके एनसीईआरटी का क्लियर लिखा है, गाइडलाइन है एनसीईआरटी की 12th। अब इसमें कई बच्चों का एक कंफ्यूजन रहता है, सर न्यू एनसीईआरटी या ओल्ड एनसीईआरटी, न्यू या ओल्ड। तो देखिए यार, मैंने लास्ट टाइम इकोनॉमिक्स का डोमेन सब्जेक्ट पढ़ाया था, ठीक है। इकोनॉमिक्स के डोमेन सब्जेक्ट में अगर देखे जाए तो जो नया एनसीईआरटी आया है उसमें से कुछ प्रीवियस एनसीईआरटी के टॉपिक्स उसमें मेंशन थे कि जो इस बार में डिलीट हो गए हैं, तो वो सिलेबस में बहुत क्लियरली लिखा होता है। तो ये कंफ्यूज नहीं होना न्यू एनसीईआरटी और ओल्ड एनसीईआरटी। टॉपिक देखो, नई एनसीईआरटी तो पूरी प्रिपेयर करो, नई एनसीईआरटी फुल्ली प्रिपेयर करो, और ओल्ड एनसीईआरटी में जो टॉपिक उसमें इंक्लूडेड है और आपकी नई एनसीईआरटी में नहीं, उसको कवर कर लो। ये क्या पूछना होता है, नई एनसीईआरटी ओल्ड एनसीईआरटी दोनों बड़ी है, ऐप है, डाउनलोड करो देख लो, इतना क्या कंफ्यूजन होता है। अजीब अजीब से इश्यूज आप लोग क्रिएट करते हैं। वहीं अगर आप जनरल टेस्ट की बात करें, जो 50 मार्क का 50 क्वेश्चन आएंगे, 60 मिनट में करने होंगे, जो आपका थर्ड पार्ट है, इसमें जनरल अवेयरनेस जो आपका क्या होता है, जीए का पार्ट होता है, जिसे आप जीके जीएस कहते हो। और इसको अगर मैं बाई फॉरगेट करूं तो देखिए इसमें सबसे पहले क्या आता है, मैं जीए को यहाँ पे ऐड करता हूँ। देखिए जीए में क्या आएगा, आप कहोगे सर इंपॉर्टेंट डेज आते हैं। इंपॉर्टेंट डेज समझते हो ना, जैसे कि 5 अक्टूबर, 2 अक्टूबर, ये सारे कौन कौन से दिवस कब मनाए जाते हैं। फिर आती है इंडियन हिस्ट्री शॉर्ट में। इंडियन हिस्ट्री में आप सभी को पता है कि पढ़ना तो पड़ेगा लेकिन बहुत डिटेलिंग नहीं पढ़नी है। जैसे आप कहते हो एंशियंट, ठीक है, एंशियंट, फिर मेडुअल, फिर मॉडर्न, ये सारी चीज़ें आप देख लेना। तो तीनों पार्ट को हल्का हल्का देख लेना है। इसके अलावा बुक्स एंड ऑथर्स के नाम आते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स फेमस जो होती हैं, बुक्स एंड ऑथर्स, इनके नाम आते हैं। तो ये आपको पढ़ना है। कौन से आएंगे कौन से नहीं आएंगे ये थोड़ा डिटेलिंग में दिक्कत आती है। इसके अलावा आप कहोगे इंडिया नेशनल मूवमेंट, जो कि मॉडर्न हिस्ट्री में कवर हो जाता है। अवार्ड एंड ऑनर्स, तो आप कहोगे इंडियन नेशनल मूवमेंट, इंडियन नेशनल मूवमेंट, ठीक है, ये यहीं आ जाएगा आपका। अवार्ड एंड ऑनर्स, कि कौन कौन से अवार्ड एंड ऑनर्स, हालांकि ये थोड़ा सा करंट भी कवर करेगा कि जो भी अवार्ड्स एंड ऑनर्स पढ़ेंगे ये भी देख लीजिएगा कि ये क्या आएगा। लास्ट 6 मंथ का करंट पढ़ लीजिए, लास्ट 6 मंथ का मतलब दिसंबर से करंट पढ़ लीजिए, दिसंबर से जो भी करंट अफेयर होंगे वो पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इसी में थोड़ी सी ट्रॉफीज़ के बारे में पढ़ लीजिएगा। अवार्ड्स एंड ऑनर्स में ही स्पोर्ट्स के टर्म्स को पढ़िए, थोड़ा सा जो स्पोर्ट्स के टर्म्स हैं उन्हें पढ़िए, ठीक है। जनरल पॉलिटी पढ़िए, जैसे फंडामेंटल राइट्स है, ड्यूटीज़ हैं, ठीक है, जनरल पॉलिटी पढ़ लीजिए थोड़ा सा, ठीक है। ये आपको पढ़ाए जाएंगे, ठीक है, ये पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो जनरल पॉलिटी आप पढ़ लीजिए। इसमें कंट्रीज कैपिटल्स पढ़ लीजिए, कंट्री और उसके कैपिटल्स, स्पोर्ट टर्म्स बता ही दिया। साइंस में थोड़े से इन्वेंशन और डिस्कवरीज पढ़नी है। साइंस में क्या पढ़ना है, साइंस में पढ़ना है इन्वेंशन एंड डिस्कवरीज, ठीक है। तो ये कुछ मोटी मोटा सिलेबस है जिसको बहुत ही ज़्यादा डीप नहीं, नॉर्मल वे में आपको पढ़ लेना है। ये आपका जनरल अवेयरनेस का क्या है, पूरा सिलेबस है। वहीं न्यूमेरिकल एबिलिटीज़ में आपको वो थोड़ी सी लॉजिकल रीजनिंग पूछी जाएगी, क्वांटिटेटिव रीजनिंग पूछी जाएगी, जनरल मेंटल एबिलिटी पूछी जाएगी। ये रीजनिंग और मैथ्स का कॉम्बिनेशन होता है, ये इंपॉर्टेंट होता है। अब सवाल ये है कि इसकी मार्केट क्या है। ध्यान से देखे जाए तो ऑफलाइन ट्यूशंस आपको बहुत कम मिलेंगी, ऑफलाइन ट्यूशंस अभी बहुत ज़्यादा नहीं। इसकी मार्केट कितनी बड़ी, हालांकि अब सब बूम हो गए हैं, बड़ी सिटीज़ में मिल जाएगा, छोटी सिटी में नहीं। तो छोटी सिटी में नहीं मिलेगा तो आपको चाहिए क्या भाई, आपको चाहिए यूट्यूब, क्योंकि यूट्यूब पे सारी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आती है और यूट्यूब पे लगभग में सारे वीडियोस आपको मिल जाते हैं। जिसमें मैं बात करूँ तो मैं आपको क्या पढ़ाता हूँ, मैं तो पढ़ाता हूँ ये वाला पार्ट जो अभी मैंने आपको समझाया, जनरल अवेयरनेस। और अगर मैं ये पार्ट पढ़ाता हूँ तो ये आपको अंडरस्टूड होना चाहिए कि ये जितने टॉपिक लिखे हैं सभी की वीडियो अपलोडेड है, सभी की वीडियो क्या है, अपलोडेड हैं। तो आपको करना क्या है, प्लेलिस्ट में जाना है और सारे वीडियोस को क्वेश्चंस के साथ देख लेना है। तो जीए की चिंता भूल जाइए। 60 जैसे कि 50 क्वेश्चन होते हैं ना, 50 क्वेश्चन में मान लीजिए जो कि जीए अकेला कम से कम 16 क्वेश्चन लेके आता है। 16 25 कितने होते हैं, 80 मार्क, समझ सकते हो। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन 5 मार्क लेके आता है। चलिए, सेक्शन ए में ये 13 लैंग्वेज थी, आपने देखा था। वहीं सेक्शन बी में ये है, जैसे बाहर से जो नहीं आते, चाइनीज़, जर्मन, फ्रेंच, अरबिक, इटालियन, जापानीज़, नेपाली, रशियन, स्पेनिश, तिबेटियन, ठीक है, डोगरो, ये थोड़े से हमारे वो हो जाते हैं, ट्राइब्स लैंग्वेज हो जाते हैं जो लोकल एरियाज़ में बोले जाते हैं। तो सांताली वगैरह हैं, इन सब के भी ऑप्शंस होते हैं, क्योंकि एनईपी कहती है यार किसी भी क्षेत्र से हो अपनी लैंग्वेज में आप पढ़ सकते हो। एनईपी का तो यही जोर है कि आप अपनी मदर टंग में पढ़ो ना, क्या जाता है।
सेक्शन 2 में देखिए यही सारे आपके सब्जेक्ट्स हैं जो 27 डोमेन सब्जेक्ट है। इसमें कुछ मिसिंग भी होंगे, बट अकाउंटेंसी, बायोलॉजी, बिजनेस स्टडीज़, इसी में कॉमर्स, और आप देख सकते हैं कॉमर्स के, इंजीनियरिंग के, साइकोलॉजी, टीचिंग एप्टीट्यूड, एग्रीकल्चर साइंस, सब कुछ मेंशन है। बड़ा वेरिएशन है यार। जैसे कि मान लो आप तैयारी करते हो नीट या आईआईटी की, तो आप में उसमें क्या होता है, पीसीएम होता है, तो किसी का फिजिक्स अच्छा होता है, केमिस्ट्री अच्छा होता है, मैथ्स नहीं होता। तीनों में से किसी ना कोई में बायोलॉजी वगैरह एक में कॉम्बिनेशन में गड़बड़ी होती है। तो एनईपी कहती है भाई अगर किसी बच्चे का एक सब्जेक्ट अच्छा नहीं, उसको नहीं पढ़ना है, जबरदस्ती क्यों? वो कोई भी कॉम्बिनेशन चुने जो उसको सही लगता है, वो अपने कॉम्बिनेशन के साथ आगे जाएगा, बस यूनिवर्सिटी के क्राइटेरियाज को मैच करे। तो एनईपी के बेस पे सीयूटी को बनाया गया। बहुत ही देखिए उसकी पॉपुलैरिटी आपने देखी, 23 लाख बच्चे देने वाले हैं, तो आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी एग्जाम है। वहीं सेक्शन 2 जो होता है ये जैसे अकाउंटेंसी है, बुक कीपिंग है, केमिस्ट्री है, कंप्यूटर साइंस है, इंफॉर्मेटिक्स है, इकोनॉमिक्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, ठीक सकते हैं, ये सेक्शन 2 में आते हैं। ये 60 मिनट वाले हैं। क्या है? 60 मिनट वाले हैं। तो देखिए 60 मिनट वाले में कौन कौन से हैं? अकाउंटेंसी है, बुक कीपिंग जिसे कहते हैं, केमिस्ट्री है। तो पीसीएम जो है, देखिए मैं बोल ही रहा था ना, पीसीएम प्लस कॉमर्स में अकाउंट है, आपकी कंप्यूटर साइंस है, इसी को इंफॉर्मेटिक, वहीं इकोनॉमिक्स है वो बीएसटी है। ये सारे के सारे क्या होते हैं? इको या बीएसटी, ऐसे 5-6 सब्जेक्ट मैंने बताया था, 21 + 6, तो ये 6 सब्जेक्ट है 60 मिनट वाले, आपको हो गया। और ये सब्जेक्ट हैं कितने? ये सब्जेक्ट हैं आपके 45 मिनट वाले। तो अब आपको समझ में आ गया 45 में कितने हैं, 60 में कितने हैं। सारी बेसिक इंफॉर्मेशन मैंने आपको यहाँ पे दे दी। तो इसी के साथ ये वीडियो द एंड होता है, ठीक है। अच्छा रुकिए, इसमें कुछ मिसिंग है, 1 मिनट, अभी एंड कैसे होगा? यहाँ पे कुछ और इन्फॉर्मेशन है। जी हाँ, मैं कह रहा था ना कुछ मिसिंग है। आपकी इंपॉर्टेंट डेट्स तो देखिए, सॉरी हाँ मैं थोड़ा सा जल्दी कर गया, लगता है घर जाने की मुझे जल्दी है। इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स देख लीजिए भाई, 2024 के अनाउंसमेंट्स की डेट्स आई हैं। आप कहेंगे देखिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 9 फरवरी से 30 मार्च तक आपको फिल करना है। तो 9 या भाई डिटेल लगा लीजिए, रिमाइंडर लगा लीजिए, 9 फरवरी में आप फिल करेंगे। लास्ट डेट ऑफ सक्सेसफुल ट्रांजेक्शन ऑफ एग्जामिनेशन फीस 30 मार्च। एग्जामिनेशन फीस की डिटेल मैंने आपको अच्छे से दे दी है। वहीं पे करेक्शन इन द प्रैक्टिकल, अगर आपने अप्लाई किया और आपको लगता है कि नहीं कुछ गड़बड़ हो गया है, तो केवल 3 दिन है, 1 अप्रैल से 3 अप्रैल के बीच में करेक्शन कीजिए, नहीं तो जो आपने कॉम्बिनेशन चूज किया वो चले जाना है। अनाउंसमेंट ऑफ द सिटी ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर जो है वो 14 मई ऑनवर्ड से स्टार्ट हो जाएंगे। 3 डेज बिफोर आपको एडमिट कार्ड मिलेगा एनटीए से, 3 दिन पहले क्या आएगा? मेल आएगा। कभी कभी आगे पीछे होता है थोड़ा बहुत, क्योंकि एग्जामिनेशन कैंसिल होते हैं, दोबारा कराया जाता है, घबराने की जरूरत नहीं होती है। तो 3 दिन पहले आपको एक्चुअल डेट के एग्जामिनेशन सेंटर आ जाएगा। 21 मई से 31 मई, 10 से 11 दिन। कितने दिन है भाई एग्जामिनेशन दिन? 11 डेज इसके एग्जाम चलेंगे, 11 से 12 दिन, ठीक है। इन्हीं डेज में आपके कंप्लीट हो जाएंगे और बाद में रिजल्ट आएंगे और आप अपनी मनचाही यूनिवर्सिटी पा जाएंगे अगर आपने अच्छे से तैयारी की। तो आप बने रहिए स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूट के साथ, हमारे साथ जुड़े रहिए। आपको यहाँ पे मैथ्स, रीजनिंग, आपका जो जनरल एप्टीट्यूड का है उसके सारे वीडियोस मिलेंगे। डोमेन आपको तैयार करने हैं, लैंग्वेज के भी आपको यहाँ पे वीडियोस मिल जाएंगे। और आप इनके ऑफलाइन बैचेस को भी ज्वाइन कर सकते हैं जो कि क्रैश कोर्सेज चलाए जाएंगे। तो बस बने रहिए हमारे साथ। मैं आपकी जनरल अवेयरनेस के सारे वीडियोस कंप्लीट कर चुका हूँ। करंट अफेयर हम एग्जाम्स के टाइम पे ही पढ़ेंगे ताकि हमें तुरंत याद रहे। बाकी सारी चीज़ें ऑलरेडी आपकी कवर्ड है। बुक्स एंड ऑथर्स के बारे में एक वीडियो बाकी है, वो भी आपको जल्दी मिल जाएगी। तो आज का लेक्चर यहीं पे होता है द एंड। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सो हैव अ गुड डे। कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में काइंडली मेंशन करें। बाय एवरीवन।